हेलो प्यारे बच्चों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं की प्रश्नावली 1.5 है। इसका प्रश्न क्रमांक 3 है। सरल कीजिए, इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न यहाँ पे दिया है। दो की घात दी है 2/3, पॉइंट 2 की घात दी है 1/5। तो इसे सॉल्व करते हैं। दो की घात हमें क्या दी है 2/3, पॉइंट 2 की घात दी है 1/5। तो बच्चों ये 2 इधर भी है 2 इधर भी, यानी कि आधार समान है। ठीक है। और बच्चों एक बात ध्यान रखना, जब आधार समान होते हैं ना तो घातें जो होती है वह घातें आपस में जुड़ जाती हैं। ठीक है। तो 2/3 और 1/5 को हम जोड़ेंगे। तो अब हम किस तरह से जोड़ेंगे, तो देखिए बच्चों, इधर मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। इसे हम जोड़ेंगे, इन दोनों घातों को लेते हैं 2/3 और प्लस 1/5 को जोड़ते हैं। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कैसे लेंगे, या तो आप डायरेक्ट एलसीएम इस तरह से लेके देख लो। एलसीएम लेना आता होगा आपको। जैसे कि पहले हम लेंगे 3 एकम 3, 3 में 5 का भाग नहीं जाएगा तो उसे ऐसा ही रख देंगे। फिर अब इस तरह 5 से भाग देंगे। ठीक है। 1 का 1 आ जाएगा और 5 एकम 5। इन दोनों को हम गुणा करेंगे। इधर गुणा कर दो, 5 गुणे 3 या 3 गुणा 5 हो जाएगा 15। यानी कि इधर बच्चों हमारा एलसीएम आ गया है 15। ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, एक बात ध्यान रखना इसमें कि ऊपर वाले का तो गुणा करते हैं और नीचे वाले से भाग देते हैं। ठीक है। तो ऊपर क्या है 2 का हम करेंगे गुणा और नीचे वाले का भाग देंगे। यानी कि 15 में 3 से भाग देंगे तो 3 5 15, यानी कि यहाँ पर जाएगा 5। फिर प्लस का चिन्ह है। फिर ऊपर वाले का गुणा करेंगे, नीचे वाले का भाग देंगे। तो 15 में 5 से भाग देंगे तो 5 3 15, 3 आ जाएगा। ठीक है। अब देखो 5 का गुणा 2 में करेंगे, 5 दूनी 10 प्लस 3/15। इन सब को जोड़ देते हैं, 10 और 3 13/15। तो इनका जोड़ कितना आया, घात होगा 13/15। तो बस इधर लिख देंगे हम 2 की घात 13/15। ठीक, यही आंसर हो जाएगा। अब इस तरह से बच्चों हम प्रश्न क्रमांक दूसरा देख करते हैं। ये बच्चों ये रूल जो है ना, ये आधार समान होने वालों पे आएगा। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न दिया है 3 और बटे में 3 है, फिर उस पर घात 3 चढ़ी हुई है और फिर इस पे पूरे पे घात चढ़ी है 7। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे कि पहले बच्चों इस 3 को हम ऊपर ले जाएंगे। तो जब भी इस 3 को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये घात है ना, ये माइनस की हो जाएगी। ठीक है। और फिर इस पे पूरी घात चढ़ी हुई है 7। अब ये दोनों घातें आपस में गुणा हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, 3 की घात 3 गुणित -7, यानी कि 7 तिया 21। तो 3 माइनस के 21, ये क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा इसका। इसी तरह से बच्चों हम बस इसमें ध्यान रखना बच्चों, नीचे वाली को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो इसकी घात माइनस में हो जाएगी। ठीक है। अब इसी तरह से हम तीसरा प्रश्न करते हैं। तीसरा प्रश्न दिया है 11 बटे में 1/4 है और इसके बटा नहीं है, 11 की घात 1/2 है और बटे में 11 है और इसकी घात 1/4 है। तो इस तरह से बच्चों जब भी देखो, हमने इधर हम गुणा कर रहे थे। ठीक है। 2 का गुणा हो रहा था तो आधार समान था और इसमें भी हमारा आधार समान है। लेकिन बच्चों देखो, इसमें गुणा हो रहा है, इसमें भाग हो रहा है। तो गुणा हो रहा है तो हमने जोड़ा था और इधर भाग हो रहा है। तो इधर हम ये जो घाते हैं ना, जब भी भाग हो और आधार समान हो, जैसे इधर भी 11 है इधर भी 11 है। ठीक है। तो ये आपस में घट जाएंगे। तो चलिए हम इनको घटा लेते हैं। 1/2 माइनस 1/4, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 4 का गुणा 2 में कर दो 8 आ जाएगा। ऊपर वाले का गुणा करते हैं जैसे हमने पहले किया था वैसे ही, नीचे वाले का भाग देंगे। 2 चौक 8 माइनस गुणित 4 दूनी 8। तो देखो अब हम करेंगे 4 का गुणा 1 में 4 माइनस 2/8। 4 में से 2 गए तो 2/8। ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 11 और
फिर आया है 2/8। ठीक है, अब ये देखो ये आपस में कट जाएंगी, 2 एकम 2, 2 चुक्को 8, तो क्या हो जाएगा 11 की घात 1/4। ठीक है, ये आंसर हमारा आ जाएगा। अब हम करते हैं बच्चों पांचवा सवाल, सॉरी चौथा सवाल। 7 दिया है और इसकी घात दी है 1/2, 0.8 दिया है, इसकी घात दी है 1/2। अब देखो बच्चों यहाँ पे आधार अलग अलग है, ठीक है, वो घात इनकी दोनों की समान है, ये और ये भी 1/2 है, ये भी 1/2, तो इन दोनों का गुणा कर देंगे। ठीक है, 7 और 8 का, तो क्या हो जाएगा 8 सत्ते 56, और ये जो घात है 1/2 ये इस पे चढ़ जाएगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ मैं आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो अगर आपको मेरी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।